बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। इंडियन मुजाहिदीन का सरगना तहसीन अख्तर फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में। अब से कुछ ही देर पहले एनआईए ने तहसीन को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी नेपाल से हुई है। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद से ही तहसीन को आईएम का सरगना बनाया गया था और अब उसे एक सर्च ऑपरेशन के बाद नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, तहसीन अख्तर पर तमाम तरह के आरोप, कई धमाकों का मास्टरमाइंड ये बताया जाता है। और अब से थोड़ी ही देर पहले जोधपुर से भी आईएम के एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी, जो 2 दिन पहले फरार होने में कामयाब हुआ था। और अब मोहम्मद तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी। हमारे संवाददाता जितेंद्र इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, एनआईए की एक बड़ी कामयाबी। एनआईए के लिए एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, ये हिंदुस्तान में इंडियन मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था और काफी लंबे अरसे से ना सिर्फ एनआईए बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसके पीछे पड़ी हुई थी, इसकी तलाश कर रही थी। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को और एनआईए को इस बात की जानकारी थी आईबी के द्वारा कि ये इस वक्त नेपाल में मौजूद है और नेपाल के जरिए पाकिस्तान में भागने की फिराक में लगा हुआ है। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम नेपाल के कई इलाकों में, अलग अलग इलाकों में वहां पर रेड्स कर रही थी कल रात से ही। और अब आज कुछ देर पहले ही एनआईए को एक खास कामयाबी मिली है। एनआईए की टीम ने तहसीन अख्तर उस मोनू को नेपाल में गिरफ्तार कर दिया और अब जल्दी उसे हिंदुस्तान लेकर आया जाएगा। जी, ऐसे में जब कल खुफिया अलर्ट जारी किया गया था जितेंद्र की नरेंद्र मोदी पर आत्मघाती हमला हो सकता है और इसमें आईएम एक अहम भूमिका निभा सकता है, एक बड़ी कामयाबी से माना जाए कि उसका सरगना फिलहाल एनआईए और दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2 साल तक जिस वक्त ये बिहार मॉड्यूल पूरा बस्ट हुआ था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बस्ट किया था, उसके बाद जो तहसीन अख्तर उर्फ मोनू है, ये लगातार वकास के संपर्क में था और वकास के जरिए राजस्थान में इसने ही नया मॉड्यूल खड़ा किया था, जो कि काफी खतरनाक मॉड्यूल था। जैसा कि अभी देखा भी गया, तकरीबन 50 से 60 इस मॉड्यूल में आतंकी और इनके पास भारी संख्या में इनसे विस्फोटक भी बरामद हुआ है। तो इनकी जो साजिश थी, पूरे इलेक्शन में अलग अलग जगहों पर रैली जो थी वहां पर धमाके करने की थी और साथ ही इनके टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे, तो जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वो डायरेक्ट इनके टारगेट पर थे। तो फिलहाल तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंडियन मुजाहिदीन का नया मॉड्यूल था, उसकी कमर तोड़ने में जांच एजेंसियां पूरी तरीके से कामयाब रही हैं। हालांकि ये पूछना हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या तहसीन के साथ कुछ और लोग भी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए मौजूद थे और क्या तहसीन के अलावा कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो तो साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए ये अभी तक हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि तहसीन के साथ और कौन लोग थे, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो चुका है कि तहसीन अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। नेपाल के अंदर गिरफ्तार किया एनआईए की टीम ने और अब उसको जल्दी हिंदुस्तान लेकर आया जाएगा। खास बात यह है कि तहसीन की गिरफ्तारी के बाद अब जब उससे पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे आगे हो सकते हैं, जो कि इंडियन मुजाहिदीन की बड़ी साजिशें थी हिंदुस्तान के अंदर, जिनको उनको अपना अंजाम तक पहुंचाना था, वो सभी साजिशें बेपर्दा होंगी। तो एक अहम कामयाबी दिल्ली पुलिस और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि एनआईए के हाथ लगी है। जी, इसके अलावा तहसीन के बारे में कोई जानकारी कि एनआईए की टीम तहसीन को लेकर भारत कब तक पहुंचेगी? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात तक तहसीन को हिंदुस्तान लेकर लौट आएगी एनआईए की टीम। और साथ ही अगर हम तहसीन की बात करें तो हैदराबाद ब्लास्ट, मुंबई का 13/7 ब्लास्ट और इसके अलावा दिल्ली के जो सीरियल ब्लास्ट है, उसमें तहसीन अख्तर वो मोस्ट वांटेड था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए का यही कहना था कि अगर तहसीन अख्तर हाथ आ जाता है तो उनसे कई अहम इंडियन मुजाहिदीन को लेकर कई अहम जानकारी हाथ लग सकती है। और जब तहसीन अरेस्ट हो चुका है तो जाहिर सी बात है जो भी इनकी फॉरवर्ड प्लानिंग थी इंडियन मुजाहिदीन की हिंदुस्तान को लेकर, वो सारी अब खुलासा हो जाएगा। जी, तहसीन एनआईए से, पुलिस से लगातार बच रहा था, क्या इसके रूट के बारे में कुछ पता लग पाया है? किस तरीके से बिहार के दरभंगा से फरार हुआ, किस तरीके से ये संपर्क साधता था वकास से और कैसे ये नेपाल पहुंच गया और वहां से पाकिस्तान भागने की फिराक में था? बिल्कुल, देखिए वकास की गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है तहसीन की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस और इसके अलावा एनआईए की टीम्स लगे हुए थे। और इस बात की जानकारी खुफिया एजेंसियों के द्वारा एनआईए और दिल्ली पुलिस को मिली थी कि तहसीन अख्तर इस वक्त नेपाल में मौजूद है और नेपाल के रास्ते वो पाकिस्तान जाने की फिराक में, और इससे वो लगातार रियाज भटकल के भी टच में है। इस बात की जानकारी पुख्ता हो चुकी थी, तो लिहाजा एनआईए की टीम नेपाल भेजी गई थी और नेपाल में जब जगह जगह सर्च की गई उसके बाद आखिरकार ये तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी हो पाई है। जी, कितने दिन से एनआईए की टीम नेपाल में थी जितेंद्र? जी देखिए, वकास की गिरफ्तारी के बाद जब वकास से पूछताछ हुई तो जब इस बात की इत्तला एनआईए की टीम को मिली तो बताया जाता है कि कल से ही एनआईए की टीम ने वहां डेरा डाला हुआ था और जो नेपाल के जितने भी संभावित ठिकाने थे उसके तहसीन अख्तर के, उन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर वहां पर रेड चल रहे थे।
जी, इसके अलावा क्या तहसीन के घर समस्तीपुर में भी एनआईए किसी भी तरीके की जांच या पूछताछ कर रही है? जी, जाहिर सी बात है, जो भी उसके संपर्क में जितने भी लोग रहे होंगे, जब तहसीन अख्तर से पूछताछ होगी तो उसके बाद जो जो लोग उसके संपर्क में रहेंगे तो उनसे भी जांच एजेंसियां पूछताछ जरूर करेंगी, ताकि तहसीन अख्तर की जो फॉरवर्ड प्लानिंग थी, जो आगे तक के इनके जो मंसूबे थे, उनका खुलासा पूरी तरीके से हो चुका है। और यही जांच एजेंसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि इस मॉड्यूल के अभी काफी आतंकी है जो अभी भी जांच एजेंसियों से की गिरफ्त से बाहर है। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ साजिशें रच रहे होंगे, तो उनकी गिरफ्तारी एक अहम जाहिर तौर के लिए जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही कि तहसीन अख्तर फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में है। नेपाल से इसे गिरफ्तार किया गया है। अहम बात यह है कि 10 लाख का ये इनामी आतंकी है और आईएम का सरगना है तहसीन, जो कि चुनाव से पहले रैलियों में नेताओं को निशाना बनाने की फिराक में था। आईबी ने इस बाबत कई बार अलर्ट भी जारी किया था और 2 दिन पहले ही आईएम के 4 आतंकियों को पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी उस वक्त भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन उस आतंकी को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो नेपाल से आ रही है, जहां से आईएम का सरगना तहसीन अख्तर गिरफ्तार कर लिया गया है और इंडियन मुजाहिदीन का फिलहाल ये चीफ है। तहसीन अख्तर उर्फ मोनू यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद तहसीन को ही इंडियन मुजाहिदीन की कमान सौंपी गई थी और पटना में मोदी की रैली में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड है। इसके साथ ही मुंबई जामा मस्जिद और बोध गया में जो ब्लास्ट था उसका भी मास्टरमाइंड और आरोपी तहसीन है। बिहार के समस्तीपुर का ये रहने वाला है और फिलहाल जल्द से जल्द तहसीन को नेपाल से भारत लाने की कोशिश एनआईए कर रही है। एनआईए की गिरफ्त में तहसीन है और तहसीन के जितने लोगों से भी कॉन्टैक्ट्स हुए थे उसे भी खंगालने की कोशिश फिलहाल एनआईए की टीम कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में जहां पे तहसीन रहता है वहां पर भी एनआईए की टीम मौजूद है और वहां पर भी उसके घर और आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आईएम का जो मॉड्यूल यहां पर डेवलप था उसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं, उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। खुफिया अलर्ट के बाद से एनआईए और तमाम पुलिस की टीमें काफी ज्यादा सतर्क हो गई थी और कोशिश की जा रही थी जल्द से जल्द इंडियन मुजाहिदीन के इस सरगना को पकड़ लिया जाए। आपको बता दें, यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद तहसीन अख्तर को इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया था, इंडियन मुजाहिदीन का हेड बनाया गया था और उसके बाद से ही लगातार ये अलग अलग जगहों पर धमाकों को अंजाम दे रहा था, लेकिन पुलिस की पकड़ से ये हमेशा बाहर ही रहता था। यहां तक कि इसके सर पे 10 लाख का इनाम भी रखा गया था और अब जैसे ही वकास की गिरफ्तारी 2 दिन पहले राजस्थान में दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की साझा ऑपरेशन में हुई, उसके बाद वकास से पूछताछ में यह पता लगा कि आखिर तहसीन है कहां। वो नेपाल भाग चुका था और ऐसे में एनआईए की टीम नेपाल पहुंची और वहां पर 2 दिनों से एनआईए की टीम मौजूद थी और ऐसे में आज एनआईए की टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है जब तहसीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, काफी अहम हो जाता है ये एनआईए और भारत के लिए कि आईएम का चीफ तहसीन अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ अहम ये भी है कि जिस जगह बिहार के समस्तीपुर में तहसीन रहता है वहां पर कितने लोगों से इनके कॉन्टैक्ट थे, अपने आईएम में इसने कितने लोगों को ब्रेन वॉश कर शामिल कर लिया, इन लोगों तक भी पहुंचना काफी अहम है इस वक्त। अमिताभ, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हमारे संवाददाता अमिताभ से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी कामयाबी भारत के लिहाज से, जहां पर इंडियन मुजाहिदीन के सरगना तहसीन अख्तर को अब से कुछ ही देर पहले नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। यासीन भटकल की मौत के बाद, माफ कीजिए, यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद लगातार तहसीन की तलाश इसलिए की जा रही थी क्योंकि इसी को इंडियन मुजाहिदीन का हेड बनाया गया था, कमांडर बनाया गया था और अब फिलहाल ये नेपाल से पुलिस की पकड़ में, एनआईए की पकड़ में आ चुका है, जहां से ये पाकिस्तान भागने की तैयारी में था, लेकिन पाकिस्तान भागने से पहले ही इसे एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे संवाददाता अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, काफी अहम हो जाती है तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी और अहम अब यह भी है कि जिस जगह ये रहता था बिहार के समस्तीपुर में, वहां पर ये कितने लोगों के कांटेक्ट में था, कितने लोगों का इसने ब्रेन वॉश किया, क्या किसी को इसने किसी भी तरह की आतंकी साजिश फैलाने का काम भी सौंप रखा था, ये पता लगाना इस वक्त काफी अहम हो जाता है।
देखिए वंदना, अगर हम बात करें इंडियन मुजाहिदीन को, तो यासीन भटकल और रियाज भटकल के बाद तीसरा जो सबसे अहम सदस्य था वो था तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। और एक आपको बता दें कि बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे या फिर बोधगया जो ब्लास्ट हुए थे, उन सभी का मास्टरमाइंड भी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू ही था और इसकी खुली तौर पर इसकी संलिप्तता सामने आई थी। पटना ब्लास्ट के बाद से ही उसे वांटेड घोषित किया गया था और इसके बाद बोधगया में भी उसकी संलिप्तता सामने आई थी और एनआईए ने उस पर भी 10 लाख का इनाम रखा था। आपको बता दें कि जो वकास पकड़ा गया था पिछले दिनों, वो भी तहसीन अभी यासीन भटकल और के बाद जो चयन था उसका मुखिया बनाया गया था तहसीन को, और सारी प्लानिंग की जिम्मेवारी इसी को दी गई थी। और इसने ही अभी एक पहले रांची मॉडल तैयार किया था, दरभंगा मॉडल तैयार करने में भी तहसीन अख्तर मोनू का ही योगदान था। और इसके बाद जब यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद इसने रांची मॉडल तैयार किया था। रांची मॉडल को तैयार करने के बाद इसके अगले जो टारगेट था वो राजस्थान में था और वहां वो अपने काम को अंजाम देने में लगा था। लेकिन इस बात की भी लगातार पुष्टि हुई थी कि जो नेपाल का जो कनेक्शन है, पाकिस्तान भाया नेपाल जो कनेक्शन जो है, वो वही सबसे ज्यादा आतंक का सबसे आसान रास्ता बना हुआ और उसी रास्ते के सहारे आतंकी भारत के विभिन्न शहरों में अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की गिरफ्तारी के बाद एक तरह से कहें कि इस चयन को सबसे बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि वकास जो वो भी बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला, मूल रूप से रहने वाला है। हालांकि कहा जाता है कि वो पाकिस्तान चला गया था अपने दोस्त हैदर के साथ। हैदर पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, तो तहसीन की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खुफिया एजेंसियों के लिए। जाहिर तौर पर कल ही अमिताभ, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि वाराणसी को भी निशाना बनाया जा सकता है और ऐसे में ये भी संभव है कि सिर्फ राजस्थान को ही टारगेट पे नहीं लिया होगा तहसीन ने, बल्कि वाराणसी भी इसका एक अहम टारगेट होगा और ये भी संभव है कि इसके लिए उसने किसी को ऑलरेडी असाइन कर दिया होगा। बिल्कुल वंदना, आप देखें तो पटना मॉडल जिस तरह से पटना ब्लास्ट में नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की योजना थी, पूरी मास्टरमाइंड उसका तहसीन अख्तर मोनू था। इसके बाद रांची में ब्लास्ट की तैयारी थी और रांची में जब छापेमारी हुई थी, एनआईए ने कार्रवाई की थी, उसी दौरान इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे। तो पुष्कर मेला में किस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना था, उसके बाद सोनपुर मेला को देना था, तो योजनाएं बनाने में और उसके साथ अपनी टीम वर्क बनाने में तहसीन अख्तर मोनू काफी मास्टरमाइंड था। और इसने कुछ वैसे लड़कों को बिहार और झारखंड से करीब 2 दर्जन से ऐसे युवकों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया, जिसमें एक लड़की भी यह शामिल है जो तहसीन की और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। माफ करेंगे, रांची की जो कार्रवाई है उसमें वो निकल भागी थी, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाई है। और इन सबों का जो गिरोह है वो काफी नेटवर्क वाला है और इनके पास हर तरह के हुनरमंद लोग हैं जिनको ये अपने झांसे में लेते हैं, उन्हें पूरी तरह ट्रेनिंग देते हैं। पटना ब्लास्ट के बाद ये सूचना आई थी कि वो जयपुर के रास्ते फिर बाद में वो नेपाल भागा था और नेपाल के बाद पाकिस्तान गया था। नो डाउट इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसे जो भी आईएम अभी कार्रवाई कर रही है उसमें उसके पीछे रियाज भटकल का सीधा निर्देश होता है और रियाज भटकल जो आदेश देता है उसी को ये अमली जमा बनाने की कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस गिरोह का कैसे बनेगा और पूरा मॉडल तैयार करने में तहसीन की काफी बड़ी भूमिका थी। एनआईए ने इसे घर की कोर्की जब्ती की थी और एनआईए की जी अमिताभ, यहाँ पर अहम ये भी है, अगर आप तक जानकारी पहुंच पाई हो या एनआईए की टीम ने ये जानकारी आम की हो कि क्या तहसीन की अकेली गिरफ्तारी हुई है या इसके साथ कुछ और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे संवाददाता अमिताभ से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस बाबत आपको अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। लेकिन इस बीच एनआईए के लिए और भारत के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी एनआईए के हाथ लगी है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता धीरज भटनागर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, जाहिर तौर पर अब अगला टारगेट जो इंडियन मुजाहिदीन का था वो साफ हो चुका है कि वो राजस्थान था। ऐसे में जिसकी तलाश एनआईए की टीम को थी, आईएम का सरगना वकास की गिरफ्तारी के बाद से ही आईएम के सरगना तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी को लेकर एनआईए काफी चिंतित थी और इसी को लेकर नेपाल गई और वहां पर गिरफ्तारी हुई। तो अब क्या माना जाए, राजस्थान क्या अब तहसीन की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षित? देखिए, मोनू का पकड़ा जाना बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि वो ही बता सकता था कहाँ उसको ये उसने धमाके की साजिश रची हुई थी। क्योंकि जो 4 लोग यहाँ से पकड़े गए और एक आज सुबह पकड़ा गया, इन सबसे जो जानकारी मिली थी दिल्ली में पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई थी कि जयपुर के कुछ बड़े जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर धमाका करना चाहते थे ये लोग। तो अब मोनू और ज्यादा खुलासे कर पाएगा कि आखिर राजस्थान में और कौन सी जगह जो है वो इन लोगों ने टारगेट कर रखे थे, और उसके अलावा ये जो 4 पकड़े गए हैं इनके अलावा और कितने लोग इनके पूरे गैंग में शामिल हैं और कितने लोगों के जरिए ये आतंक फैलाना चाहता था। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एनआईए की और इसको पकड़ा गया है। पूछताछ में कई चीजें सामने आने की संभावना है।
कहा यह भी जा रहा है कि कई बार बिहार के समस्तीपुर से जो तहसीन है वो जयपुर भी आया और यहाँ पर उसने कांटेक्ट किया वकास से और अपने दूसरे साथियों से। इसके बाद ये पाकिस्तान भागने की फिराक में था और इसीलिए ये नेपाल पहुंचा। तो जाहिर तौर पर कांटेक्ट्स उसके कई सारे लोगों से हुए होंगे और इस बाबत विकास ने भी कई जानकारी दी होगी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा नेटवर्क खुलता जा रहा है, ये पाकिस्तान भागने की तैयारी में नेपाल चला गया। यहाँ जयपुर के लोग जो सिर्फ पढ़ने वाले लोग थे, उन लोगों को किस तरीके से इन्वॉल्व किया इसमें और इन सब के जरिए किस तरीके से आतंक करने की साजिश फैलाई हुई थी। तो इन सब चीजों में कई अहम खुलासे अभी और हो सकते हैं, क्योंकि अब ये जो मोनू जिस पे सबसे ज्यादा नजर थी पुलिस की कि आखिर ये कहां पर धमाके कर सकता था, तो अब ये कई खुलासे और होने की संभावनाएं हैं। जी, विकास की गिरफ्तारी जो राजस्थान से हुई है वो यहाँ के लिए कितनी अहम थी, क्योंकि उसने ये तमाम बातें बताई और आईएम चीफ के पकड़वाने में विकास के बयान का काफी अहम योगदान रहा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान और जयपुर में ही कई 3 इलाके जो ऐसे हैं जहां पर बहुत पब्लिक रहती है, उन जगहों पर इसने उनको निशाना बना रखा था। तो ऐसी स्थिति में उसका पकड़ा जाना और ये सब इलाकों की जानकारी देना और उसके बाद इसका भाग चला जाना यहाँ से, तो पुलिस के लिए और जांच एजेंसी के लिए बड़ी एक कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि एक साजिश को नाकाम कर दिया और जो धमाके कर सकते थे उन सबको फेल कर दिया। इसके अलावा अब इन नेटवर्क को क्रैक करना और इसके जरिए और इनके मंसूबों की जानकारी लेना एक बड़ी उपलब्धि होगा। बहुत शुक्रिया धीरज हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर एनआईए के हाथ एक बड़ी कामयाबी, जब तहसीन अख्तर को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां से वो पाकिस्तान भागने की फिराक में था और अगर एक बार वो पाकिस्तान चला जाता तो शायद इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता, लेकिन फिलहाल आईएम का ये सरगना पुलिस की गिरफ्त में। अपडेट आपको हम लगातार देते